ग्वालपाल दौड़े 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 गए कहाँ, जहाँ पर घर के अंदर ब्राह्मण पत्नियां बैठी हुई थी, ब्राह्मण पत्नियों के पास गए हैं? माताओं ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? माताओं को पता नहीं है। माताओं ने पूछा, ब्राह्मण पत्नियों ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो बोले हम कृष्ण और बलराम के मित्र हैं। मैया मैया हम कृष्ण बलराम के साथ आए हैं, बहुत दूर तक आ गए गैया चराते चराते, तो कृष्ण बलराम को भूख लगी है। कृष्ण भगवान को भूख लगी है, बलराम जी को भी भूख लगी है कि कुछ खाने के लिए मिल जाता तो अच्छा होता, कुछ खाने के लिए आप दे देती तो अच्छा होता। जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना, जैसे ही ब्राह्मणों की उन पत्नियों ने सुना ना कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, तब तो उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही महाराज। उनके हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगी, आनंद की हिलोरें उठने लगी कि आज कृष्ण बलराम आए हैं। यज्ञ पत्नियों ने, जो ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी थी, उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने ग्वाल बालों से कहा कि चिंता मत करो, मैं खाने के लिए, पीने के लिए, चूसने लायक खट्टा मीठा सभी प्रकार का भोग बनाती हूँ और तुम ले जाना और कृष्ण भगवान को, कृष्ण जी को और बलराम जी को तुम खिला देना है। उनको बिठा दिया, ब्राह्मण पत्नियों ने उनको बिठा दिया और बहुत सुंदर भोजन बनाया, खाने लायक है, खट्टा मीठा है, चूसने योग्य बहुत सुंदर भोजन बनाया, हलवा बनाया, खीर बनाई है और बना करके उन ग्वाल बालों को दिया। लेकिन फिर सोचा कि ग्वाल बालों तुम बुरा मत मानो, हम स्वयं चले, हम भी चले। ग्वाल बालों ने कहा आप आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप चलेगी ना माताओं तो बहुत अच्छी बात है, आप चलो। ब्राह्मणों की पत्नियां घर से बाहर निकली तो पंडित लोग अब बेचारे बोल तो नहीं सकते, हवन कर रहे थे तो इशारे से किधर चली, किधर चली। अब तो ब्राह्मण पत्नियां जाए, ये घूर घूर के पंडित लोग देख रहे, अभिमानी भी थे, घूर घूर के देख रहे, टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। तो ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा कि इनसे निगाह कौन मिलाए, तो अपना जो पल्लू था उसको ऐसे किया और ऐसे पल्लू किया और ऐसे करके निकल गई, ताकि नजरें मिलेगी तो बार बार पूछेंगे कठे जा रही है, कठे जा रही है। अब बेचारी पत्नियां डरती थी ना, अब क्या बताए क्या कहे, वो भी इशारे से बोल गई चुप रहो तुम, जहां भी जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं हम, बैठे बैठे हवन नहीं करो तुम बस। और पंडित लोग भी तरह हो कर करके बावले ही हो गए और ब्राह्मण पत्नियां पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, बहुत सुंदर भगवान मुरली बजा रहे थे। भगवान ने मुरली की तान छेड़ी, बहुत सुंदर बांसुरी भगवान बजा रहे थे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। पास में बलराम जी भी बैठे हुए थे। ब्राह्मणों की पत्नियों ने, ब्राह्मणों की पत्नियों ने जैसे ही भगवान कृष्ण की इतनी दिव्य मूर्ति को देखा, इतनी तेजस्वी, इतना सुंदर चमकता हुआ चेहरा, मुकुट सुशोभित है सिर पर, कानों में कुंडल है, गले में मालाएं हैं। आप एक बार दर्शन तो करिए, आप एक बार आंख बंद करके दर्शन करिए इस छवि का। भगवान ने मोर पंख धारण किया है, मुकुट सुशोभित है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, बहुत सुंदर पीतांबर पहने हैं और बिजली को गिरा देने वाला पीतांबर, नीला नीला चमकता हुआ बहुत सुंदर तेजस्वी चेहरा भगवान का। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण की छवि को देखा, बड़ी खुश हुई, कन्हैया कन्हैया बलराम हम तुम्हारे लिए ये भोजन बना करके लाइए, खा लेते तो अच्छा होता, आप इस भोजन को चखिए, हमें भी धन्य कीजिए, हमें भी धन्य कीजिए। ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेम से भोजन बनाया था और भगवान कृष्ण को बोला कि प्रभु ये भोजन आप मत खाइए, हम स्वयं अपने हाथों से खिलाएंगी। और भगवान कृष्ण को उन पत्नियों ने गोद में बैठा लिया, गोद में बैठा लिया और गोद में बिठा करके उन पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया।
उन पत्नियों के मन में प्रेम था तो भगवान को गोद में बैठा करके खिलाया, और उधर उन घमंडी पंडितों और घमंडी यज्ञाचार्य 3 जगह से तो कमर टेढ़ी हो गई हवन करते करते, लेकिन भगवान को नहीं पा सके। वो पंडित लोग भगवान को नहीं पा सके, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में अभिमान था, घमंड था, और भगवान घमंड से, भगवान को घमंड पसंद नहीं है, भगवान को एटीट्यूड पसंद नहीं है, अभिमान भगवान को नहीं पसंद है। देखो कितनी बड़ी कृपा कि यज्ञ पत्नियों के हृदय में प्रेम था ना, तो भगवान को गोद में बैठा करके भोजन करा दिया। लेकिन देखो उन पंडितों को सालों हो गए हवन करते करते, यज्ञ करते करते, घुटने साथ नहीं देते थे, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, लेकिन कभी भगवान को देख तक नहीं सके। लेकिन यज्ञ पत्नियां धन्य है कि भगवान को गोदी में बिठा करके भोजन करा दिया, भोजन करा दिया। इतना आनंद बरसा, हृदय में खुशी हुई, पंडितों की पत्नियां धन्य हुई। भगवान हम धन्य है कि आपने हम पर करुणा की, आपने हम पर प्रेम बरसाया, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। अब किस पर कृपा नहीं करते, अब तो कृपा करने वाले हैं। आप तो सामर्थ्यवान भगवान हैं, आप तो सब कुछ दे देने में समर्थ हैं। दुनिया में सामर्थ्य किसके पास है? तो बोले दुनिया में सामर्थ्य तो केवल परमात्मा के पास है, दूसरा किसी के पास सामर्थ्य नहीं है कुछ देने का, लेकिन वो सामर्थ्यवान प्रभु है। पंडितों की पत्नियों के आंखों में आंसू आ गए, ब्राह्मणों की पत्नियां रोने लगी। भगवान ने कहा जाओ, अब घर नहीं जाना, घर जाओ। तो कैसे जाएं? पत्नियों ने कहा कैसे जाएं? आ रही थी ना तो पूछ रहे थे कठे जाई दी, कठे जाई दी। हम आ रही थी तो पूछ रहे थे, अब जाएंगी तो छोड़ेंगे नहीं, कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पति तो पहले से भी ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे पति पहले से भी ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान को गोद में बैठा करके भोजन करा दिया, क्या उसका सम्मान कोई ना करे? ऐसा हो सकता है? हो सकता है जिसने परमात्मा को पा लिया? अरे परमात्मा की कृपा से तो हर व्यक्ति पूज्य हो जाता है, परमात्मा की कृपा से हर व्यक्ति सम्मानीय हो जाता है, पूज्य हो जाता है। तो जिसने भगवान को गोद में बैठा करके भोजन कराया, क्या वो पूज्य नहीं है? उसकी कृपा से हम पूज्य हो गए। तो वो परमात्मा ने, उस परमात्मा को जिसने गोद में बैठा करके भोजन करवाया, वो कितनी पूज्य होगी। बिल्कुल सम्मान करेंगे देवी, चिंता मत करो, जाओ अपने घर को लौट जाओ। ब्राह्मणों की पत्नियां आई, आकर के पंडितों के सामने खड़ी हुई, तो पंडितों ने आज पत्नियों को प्रणाम किया। जिसने भगवान को पा लिया, क्या उसको प्रणाम ना करें? ऐसा हो सकता है? आज उन पंडितों ने अपनी अपनी घरवालियों को, अपनी अपनी पत्नियों को प्रणाम किया। पत्नियों ने कहा आप क्या कर रहे हैं स्वामी? बोले कि हमें कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, हम आज वो कर रहे हैं जो हमें पहले ही करना था। पत्नियों ने कहा कि आज हमें भगवान मिले तो आपकी कृपा से मिले हैं स्वामी, आपकी कृपा से मिले हैं, ये आपके यज्ञ का परिणाम है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, भगवान को प्रेम प्यारा है, उनको वो प्रेम से ही मिलते हैं, वो अभिमान से नहीं मिलते हैं। अब कमर बेचारों की टेढ़ी हो गई, पर यज्ञाचार्य जी को, उन पंडितों को कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिया, कभी भगवान खुश नहीं हुए उन पे, लेकिन उनकी पत्नियों के मन में प्रेम था, तो परमात्मा को गोद में बैठा करके भोजन करा दिया। कहते हैं ना, जिस पर भगवान की कृपा होती है वो स्वयं सामर्थ्यवान हो जाता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है। और सुनो, दुनिया के पीछे मत भागना, भागना ही है तो भगवान के पीछे भागो। अब हम लोग दुनिया को खुश करने के चक्कर में कितना कुछ करते हैं, हम
लोग दुनिया को खुश करते हैं ना। अरे वो